स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में एक बार फिर से। हम लोग क्लास 8 में वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। कल के क्लास में हमने आपको वर्ग क्या होता है ये बताया था। पूर्ण वर्ग या फिर परिपूर्ण वर्ग, जिसे परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, वो क्या होता है इसके बारे में बताया था। उसके बाद में प्राकृत संख्याओं के गुण के बारे में हमने शुरू किया था कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों के जो कुछ गुण हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसी में हम आज आगे बढ़ेंगे और आज आपको बताएंगे पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। देखिए, पाइथागोरस त्रिक को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल सबसे पहले समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आप 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो कितना होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, माने कि 16। 16 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 25। और यह जो 25 है ये 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। 25 5 के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3 के स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो होगा 5 के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। तो यही कहलाता है पाइथागोरस त्रिक। यानी कि अगर दो के स्क्वायर यानी कि वर्ग का जो योग है, माने कि दो के वर्ग को जोड़ने पर अगर तीसरा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो तीनों जो संख्या है आपस में पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। यही कह रहा है कि कुछ विशेष प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं ABC होती हैं या फिर प्राप्त की जा सकती हैं कि A स्क्वायर और B स्क्वायर जब जोड़ दिया जाए, यानी कि A का वर्ग और B का वर्ग जोड़ दिया जाए तो C के वर्ग के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप 3 4 5 लिखो या फिर 5 4 3 लिखो या फिर 4 3 5 लिखो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो एक बात हो गया। दूसरा बात है कि अगर पाइथागोरस त्रिक का एक संख्या दिया हो तो बाकी संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना होगा और वो फॉर्मूला ये है कि 2n पहला संख्या, n स्क्वायर माइनस 1 दूसरा संख्या और n स्क्वायर प्लस 1 तीसरा संख्या। देखिए एकदम आसान है। एक तो है 2n, दूसरा है n स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा है n स्क्वायर प्लस 1। ये तीन को चीज़ याद रखना है, यही तीनों संख्या देता है। जैसे कि इसी पाइथागोरस त्रिक 3 4 5 को देख लीजिए। अब इसमें से कोनो एक दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 ही दे दिया। ठीक है, तो अब आपको अपने बुद्धि विवेक से सोचना है कि 3 इसमें से किसको रखें, इसको रखें या फिर इसको रखें या फिर इसको रखें। तो आप समझ सकते हैं कि 3 जो है छोटा संख्या है, इसलिए ये जो है बड़ा संख्या होगा, ये भी इससे भी सबसे बड़ा संख्या होगा और ये छोटका में होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जब 3 रहे या फिर छोटा संख्या दिखा प्रतीत हो तो आप n स्क्वायर माइनस 1 रखिए या फिर इसको छोटा सा, इसको देखिए n स्क्वायर माइनस 1 किए, इसको 3 के बराबर कर दिए तो ये -1 इधर आ जाएगा तो क्या होगा +1, यानी कि n स्क्वायर का वैल्यू कितना का हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि कितना का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n स्क्वायर इधर 2 स्क्वायर, 4 को हम 2 के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया और n का वैल्यू कितना हो गया 2, n का वैल्यू कितना हुआ 2। अब आप देख सकते हैं 2 तो ई वाला 2 हो गया, गुणे n के जगह पर कितना लिख देंगे 2, तो 2 दूनी संख्या कितना मिल गया हमको 4 मिल गया। n स्क्वायर माइनस 1 3 रखबे किए थे और n स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 के स्क्वायर और प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या क्या मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया और 5 मिल गया, ये संख्या मिल गया। तो पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए ये चीज़ हो गया। चाहे इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि पाइथागोरस त्रिक में जो संख्याएँ हैं एक 2n होगा, दूसरा होगा n स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होगा n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मान लीजिए कि हमको संख्या दिया है 4, तो 4 दिया है तो इसके बराबर रखने में सबसे आसान है ना कि 2n का वैल्यू 4 के बराबर किए तो n का वैल्यू सीधा 2 निकल गया। ठीक है, तो हाई 4 के बराबर हाई ले है आई n स्क्वायर, माने कि 2 के स्क्वायर 4, 4 में से घट गया 3, 2 के स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ा गया 5। तो देखिए 4 3 5। तो आप खुद अपना दिमाग में लगा के अपने दिमाग से इसको बैठाइएगा कि किसको किसके बराबर रखेंगे तो हमारा जो संख्या है आसानी से निकल जाएगा। ये आपके खुद के बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पाइथागोरस त्रिक। अब बात है कि 1 1 1 पाइथागोरस त्रिक होता है कि नहीं, तो भाई साहब जान लीजिए 1 1 1 पाइथागोरस त्रिक नहीं होता है। क्या है कि 1 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 1 के स्क्वायर के बराबर थोड़े आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना रह गया 1 ही रह गया, तो 2 1 के बराबर तो होता नहीं, इसलिए पाइथागोरस त्रिक में 1 नहीं होता है। चलिए ये बात याद रखना है आपको।
नेक्स्ट है कुछ ट्रिक है। ट्रिक का है कि जैसे कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग निकालना वर्ग आसानी से निकाल जैसे कि 15 है, ठीक है। 15 का हमको स्क्वायर करना है, तो पहला आपको काम करना है, यहाँ 1 है ना, तो 1 के बाद में क्या आता है 2, गुने कर देना है 100, सब में ही हल करना है, ठीक है। आज उसमें 25 जोड़ देना है, तो 1 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 200, 200 में 25 जोड़ा गया 225। और समझिए जैसे 25 का स्क्वायर हमको करना है, तो 2 है तो 2 के बाद में कितना आता है 3, तो 2 गुने 3 है, फिर जोड़ देंगे, गुना कर देंगे 100 से, या फिर 25 उसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। हाई 5 का स्क्वायर लास्ट में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 2 3 6, 6 में 100 से गुना हुआ 600, और 600 में 25 जोड़ दिए 625, है ना, एकदम आसान। अच्छा देखिए 35 का स्क्वायर कीजिएगा, अगर 35 का तो 3 गुने 4 कीजिएगा, आप फिर गुने 100 कीजिएगा, जोड़ कितना कीजिएगा 25, तो 3 चौका 1200 ही हो गया, जोड़ 25 कितना हो गया 1225 हो गया। तो ये एकदम आसान हो जाता है, ठीक है, एकदम आसान हो जाता है। अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो और उसका वर्ग कर रहे हैं तो ऐसे हम आसानी से उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर 2 क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या करने मतलब होता है लगातार, तो 2 क्रमागत संख्या के अगर वर्ग का हमको अंतर ज्ञात करना हो तो इसको कैसे किया जा सकता है, तो एकदम एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब घटाते हैं ना, तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं, गुने एक बार इसको घटा देते हैं, ठीक। अब बात है क्रमागत संख्या, तो मान लीजिए कि हमको 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे, तो 4 जोड़ 3 कर देंगे और फिर 4 घटाओ 3 कर देंगे। अब देखिए बात क्या है कि 4 जोड़ 3 तो ये 7 हो ही जाएगा और गुना 1 हो जाएगा। अब चूंकि क्रमागत है तो 4 में से 3 घटेगा तो हमेशा 1 ही आएगा, चाहे 2 में से 2 के स्क्वायर घटाओ 1 के स्क्वायर आता है, ठीक है। तो क्या करते हैं 2 जोड़ 1 करते हैं और फिर 2 घटाओ 1 करते हैं। तो हर बार क्या देख रहे हैं लास्ट वाला, यानी कि a माइनस बी वाला जो टर्म है वो हमेशा कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। तो 1 को हम गायबे कहीं नहीं कर दें, सीधा लिख दें a प्लस बी, मतलब कि 2 स्क्वायर जब घटाओ 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 जोड़ 1 बराबर 3, और माइनस 7 स्क्वायर में से 6 स्क्वायर घटाना है तो कितना हो जाएगा 7 जोड़ 6 यानी कि 13। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ आपका कि कैसे जब दो क्रमागत संख्याएं हैं तो उनके वर्ग का अंतर कैसे निकालते हैं, तो सिंपली उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक। अच्छा आगे देखिएगा, यहाँ पर भाई गुने यहाँ पर कितना रहता 3 होता है, मतलब गलत लिखा गया हुआ। चलिए अगला है 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। मतलब ये कि 2 गो लगातार संख्या है, अब उनका हम वर्ग करेंगे। इसको एक सिंपल से समझिए, जैसे कि हम लिखते हैं 4 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बीच में टोटल संख्या कितना होगा, ठीक है। तो 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की संख्या निकालने के लिए n स्क्वायर और n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच की आने वाली संख्या कैसे निकलेगा, इसको बात में, जैसे कि 4 के स्क्वायर है, ठीक है, और मान लीजिए एगो 5 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और दोनों क्रमागत संख्या है और दोनों का वर्ग निकाल रहे हैं। तो इसके बीच में कै गो संख्या आएगा इसका बात करना है। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25वां तो है ही है। तो बीच का संख्या बात करना है, तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बाकी कै गो संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हुआ ना। अब इसका एगो फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि n प्लस 1 माइनस 1 माने कि 2n, माने कि कौन सी 2n, ठीक है। तो n का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, अगर n का वैल्यू 4 रख दें, ठीक है, n का वैल्यू 4 रख दें, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है। 5 को n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 के होल स्क्वायर माने कि 5 के होल स्क्वायर तो यही है। तो n का वैल्यू कितना कौन रखेंगे, छोटका वाला को n का वैल्यू रखेंगे। आंसर क्या आता था 2n आता था, 2 गुने 4 बराबर 8। ऐसे भी गिनने पर कै गो संख्या मिला था 8 गो, ऐसे भी फार्मूला से भी कितना संख्या 8 आ गया। एक और देखिए 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर जब करेंगे यानी कि 64 और 81 के बीच में टोटल कितना संख्या हो गया। तो इसको गिनने से अच्छा है कि 8 गुने 2 कर दीजिए, 2n कर दीजिए, माने कि टोटल 16 गो संख्या इसके बीच में होगा। बात समझ रहे हैं। तो ये हो गया एगो प्रॉपर्टी यानी कि गुण। आगे देखिए
क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़, कहने का मतलब है कि लगातार विषम संख्या है, जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ ऐसे जा रहा है, ठीक है, 11 तक। तो आपको सिंपल करना कहती है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए ना n स्क्वायर कर देते हैं। कौन सी n स्क्वायर। अभी n क्या है, तो n यही है कि कई गुणा है, 1 2 3 4 5 6 गुणा है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर यह 13 रहता तो 7 गुणा हो जाता, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाता। अगर यही 15 तक रहता तो 8 गुणा हो गया, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यही बस संख्या कै गो है इसको देख लेना है और उतना का स्क्वायर कर देना है, बस समझ में आ रहा है। अब है कि विषम संख्या का वर्ग के बारे में बात कर रहा है कि एक से अधिक किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहता है कि एक से ज़्यादा कोई विषम संख्या है, ठीक है, तो उस विषम संख्या को जो है ना धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि दो गो संख्या के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 को हम 4 + 5 लिख सकते हैं, तो ये कौन बड़े का बात हो गया, ठीक है। 25 का 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 को 12 + 13 लिख सकते हैं। लेकिन क्रमागत का बात कर रहा है भाई साहब, 4 + 5 12 + 13 इसका बात हो रहा है, ठीक ना। अब जैसे कि कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। अब 4 होता है ना, तो 4 को आप क्या लिखिएगा, 1 + 3 लिखिएगा। नहीं, ये क्रमागत नहीं हुआ, तो सबसे पहला तो ये विषम है, ये नहीं है, ये क्या है, विषम है, ये नहीं है, तो इसको इस तरह से नहीं लिखना है। बात है कि कोई विषम संख्या हो तो उसके वर्ग को जो है ना दो क्रमागत संख्या के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि 3 का लिख दिए, 5 का लिख दिए। चलिए अब 7 का देखते हैं, 7 का कैसे लिखाएगा। आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा और बताइए कि 7 जो है कैसे लिखेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब आप सोच के बताइए कि कौन दो संख्या होगा जो लगातार होगा और जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाए। तो 24 आप 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा हिंट देते हैं, जैसे कि 49 से बड़ा कितना होता है, 50, ठीक है। तो 50 का आधा कितना होता है, 25। अब 25 में से योग हटा दीजिएगा तो 24। तो इस टाइप से थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेते हैं। अब कहता है कि 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में, माने कि 3 गो संख्या है उसको एक वर्ग के रूप में लिख लेंगे तो कितना आएगा। अब जैसे कि संख्या क्या है, 2 है, 3 है और 2 तिहाई 6 है, इस टाइप का कुछ रहे, तब तो उसका फाइनल रिजल्ट कितना होगा। तो फाइनल रिजल्ट होगा n × n + 1 के होल स्क्वायर। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि यहाँ हम 4 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं और 5 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 5 स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर कर रहे हैं। बात समझिए, 4 × 5 कितना होता है, 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना होगा, तो फाइनल रिजल्ट होगा n × n + 1। n का वैल्यू कितना है, 4, कितना है 4 n + 1, यानी कि 4 + 1 कितना, 5। तो 4 × 5 जोड़ 1 और फिर उसका होल का स्क्वायर, यानी कि 4 × 5 = 20, 21 का होल स्क्वायर। 21 का कितना होता है, 21 कैसे है, 441 होता है। तो भैया हमने कल ही आपको बताया था और कहा था कि आपका होमवर्क है कि आप क्या करेंगे कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग याद रखिएंगे। अगर आप नहीं याद किए हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। जो होमवर्क हम देते जाते हैं उसको मन से कंप्लीट करते जाइए, ठीक है, तभी पढ़ने का मज़ा आएगा। अब देखिए 1 है, 11 है, 3 गो 111 है, फिर 4 गो 1 हो जाएगा, फिर 5 गो 1, ये सब को कैसे वर्ग निकालेंगे, तो इसको देखना आसान है। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 11 है ना, तो 2 गो है ना, तो 1 से लेकर 2 तक गिनती जाएंगे, फिर उल्टा नीचे घसक जाएंगे। फिर 3 गो 1 है ना, 1 2 3 गो 1 है ना, तो 1 2 3 लिखेंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे, 2 1। समझ में है बात। 4 गो 1 रहे ना, तो 4 तक गिनती जाएंगे, 1 2 3 4 तक गए, फिर नीचे उतर जाएंगे, 4 के बाद में 3 2 1। 5 को रहेगा तो इसे ही करेंगे, 5 तक गिनती जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ऐसे नीचे उतर जाएंगे। तो अभी तक जितना हम आपको पढ़ाएं उससे अब आप क्या कर सकते हैं कि प्रश्नावली 2 का ये पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। कोशिश रहेगा कि आपका जो परेशानी हो उसको सॉल्व किया जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।